बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपको मेरे चैनल स्टोरी कॉर्नर में खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वो टिकटकी बांधे एक ज़ईफ औरत को देखने में मगन थी। वो खातून खस्ता हाल मगर साफ सुथरे लिबास में मलबूस थी। इसके झुर्रियों वाले चेहरे पर दर्द की अनकही दास्तान रकम थी। इसकी आंखें मुसलसल गिरियावजारी से सूजी हुई थीं। बाजार के उस पुरहजूम हिस्से में खड़ी वो हर एक आते जाते शख्स से हाथ जोड़कर मदद की दरख्वास्त कर रही थी, लेकिन किसी के कान पर जूं तक न रेंगी थी। हर कोई इसे झिड़क कर आगे बढ़ जाता। इसे वहां खड़े 3 घंटे होने को आए थे, मगर इसके हाथ अभी तक खाली थे। ये मंजर देखकर इसके होंठों से बेसाख्ता एक ठंडी और शिकस्ता आह निकली। वो तरहम आमेज नजरों से बूढ़ी औरत को देखने लगी। वो खुद एक मफलूकुल हाल भिखारन थी, जिसके जगह जगह पेवन, मैले कुचैले कपड़े, उलझे गंदे बाल, सर फटा हुआ आंचल, पैरों में जूता नदारद और हाथों में सिल्वर का डेंट पड़ा कशकोल जो सिक्कों और नोटों से भरा हुआ था। ये मैली कुचैली हुलिये वाली भिखारन ऐसी दर्द भरी सदा लगाती थी कि लोगों के हाथ ना चाहते हुए भी अपनी जेबों में चले जाते और चंद ही सेकंड में इसका कटोरा नोटों से भर जाता। बाज भीख देकर रवाना हो जाते तो कुछ रंगबाज किस्म के लोग इसके मैले कपड़ों में छुपे जवान बदन को अखियों में ताड़ते। पहले पहल वो सख्त खफा होती, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो गंदी और हवस भरी नजरों की आदी होती गई। वो भिखारन थी, जिस्म फरोश नहीं। इसे अपनी इज्जत बहुत प्यारी थी। आज इसे इस बूढ़ी औरत को देखकर जाने क्यों कुछ हुआ था। इसके कदम बेख्तियार इसकी तरफ उठने लगे। जहां वो बूढ़ी औरत थक हार कर एक शटर बंद दुकान की सीढ़ियों पर जा बैठी थी, वो रंज और मलाल की तस्वीर बनी अपनी ही सोचों में गुम थी। अम्मा, इस पुकार पर वो चौंक कर मुखातिब को देखने लगी, जहां इसे एक भिखारन हाथ में कशकोल थामे नजर आई थी। इसका दिल दुख से भर गया। जाओ बीबी जाओ, माफ करो, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं तो खुद एक सवालन हूँ। ये कहते हुए वह बड़ी भी रो पड़ी थी। वो भिखारन बेख्तियार इस खातून के पैरों में जा बैठी। अम्मा, मैं तुमसे कुछ नहीं मांग रही। मैं तो वो वजह जानना चाहती हूँ जिसने तुम्हें घर की चारदीवारी से निकालकर हाथ फैलाने पर मजबूर कर दिया है। क्यों इन लोगों के आगे हाथ करती हो, जिन्हें तुम्हारी बूढ़ी आंखों में छुपा दर्द और जरूरत नजर ही नहीं आती? क्यों अम्मा इस उम्र में खुद को ठोकरों की जद में रख दिया है? इसके लफ्जों में इतनी अपनायत और खुलूस था कि वो एक बार फिर सिसक उठी। कुछ देर बाद वो यूं गोया हुई। बेटा, मैं एक गरीब बेवा हूँ। मेरा इस दुनिया में सिवाय 2 छोटे यतीम पोतों के अलावा कोई नहीं है। मेरा एक ही बेटा था, वो भी एक हादसे में चल बसा। बहू को इसके मैके वाले ले गए और इसकी शादी कर दी। बच्चों को मेरे हवाले करके बाद में इनकी कोई खैर खबर ही ना ली। मैंने अपना और इन यतीमों का पेट पालने के लिए एक कोठी में सफाई सुथराई का काम शुरू कर दिया। आज वो भी एक मामूली सी गलती पर छूट गया। जलालत अलग भुगती और तनख्वाह से भी हाथ धोने पड़े। बच्चे भूखे होंगे, यही सोचकर इंसानों के आगे मैंने हाथ फैलाया। मगर आह मेरी किस्मत! वो शिद्दत से रोने लगी। वो इस बार तन्हा नहीं रोई, बल्कि वो भिखारन भी इसके दर्द को महसूस करके रोने लगी। इसने बेइख्तियार अपना भी वाला कशकोल उठाया और इसकी गोद में रख दिया। ना सिर्फ ये, बल्कि अपने पल्लू से बंधे हजार हजार के 3 नोट भी इसकी झोली में डाल दिए, ये कहकर कि अम्मा, इनकार ना करना, ये भीख नहीं है, ये एक बेटी की तरफ से अपनी माँ को तोहफा है। बुजुर्ग खातून ने भीगी आंखों से इसके इसार को देखा और आगे बढ़कर इसको गले लगा लिया। दोनों के होंठों पर आसूदा सी मुस्कुराहट थी।